हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TV9 और आप देख रहे हैं रूबरू विद नीरू। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर राजीव दीक्षित मारिच से। इन दिनों हेडलाइन बन रही है इसको लेकर कि फिल्म का क्लाइमैक्स क्या होगा। टीजर ट्रेलर देख के ही लोग इतने उत्सुक हो गए हैं। ओह वाओ, दैट्स वेरी रीअश्योरिंग। और आप 9 दिसंबर का वेट कीजिए, तब सारे राज खुल जाएंगे, सबका पर्दाफाश हो जाएगा और मारीच कौन है, असली किलर कौन है, असली मुखौटा कौन है, वो पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सीक्वेंसेस जिस तरह के हमने ट्रेलर में देखे हैं। हमारे साथ सीरत कपूर भी इस वक्त मौजूद हैं, रन राजा रन से, जिन्होंने साउथ में डेब्यू किया है और ये इनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है मारिच। सीरत, ये बताइए सबसे पहले कि डेब्यू फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस रहा खास करके तुषार के साथ काम करने का? वेल, डेब्यू ऑलवेज़ बहुत ही स्पेशल रहता है, कोई भी भाषा में क्यों नहीं हो, बिकॉज़ आपको एक ऑडियंस नया मिल जाता है जो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं, तो यही जर्नी है। बट आई थिंक the beginning here has been really bliss because I've had the fortune to work with तुषार कपूर। सभी इनको जानते हैं एंड इनकी जो प्रोडक्शन है, इन्होंने बहुत मतलब सेंसिटिविटी के साथ और पैशनेटली ये फिल्म बनाई है। एंड it's been a great starting point, you know, because ऐसे कैरेक्टर्स कम ही दिखने को मिलते हैं जो इतने लेयर्ड और इतना डेप्थ हो जिसमें, तो for those reasons I'm very excited। इसमें आपका रोल क्या है? मैं एक सुपर मॉडल प्ले कर रही हूँ, होपफुली आई लुक द पार्ट, बट देयर सो मच मोर टू हो। और कहानी इसी के बारे में है कि किरदार कोई भी हो, बट देयर सो मेनी लेयर्स एंड शेड्स, एंड आई होप दैट यू कैन सी थ्रू ऑल ऑफ दैट थ्रू द मूवी एज मच एज यू सीन इट थ्रू द ट्रेलर। तुषार, सबसे पहले तो ये बताइए मारिच का मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी ऐसी ऑडियंसेस हैं जो मारिच का मतलब पूछती रहती है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे कमेंट्स वगैरह मैंने देखे। यस, मारीच का मतलब है मुखौटा, जो भेस बन के आया है। जैसे कि हमारे शहर में भी बहुत सारे, मतलब हम सबके अंदर एक मारीच है जो हम बाहर दिखाते नहीं है। हम सबके ऊपर एक मास्क होता है जो हमारी पूरी असलियत बाहर लेकर नहीं आती है। तो इस मर्डर मिस्ट्री में भी असली मारीच कौन है, क्योंकि जो सस्पेक्ट्स हैं वो एक एक करके आ तो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन वो खूनी नहीं होते जा रहे हैं, नहीं साबित हो रहे हैं। क्योंकि जो असली मारीच है वो अपना जो मतलब वो एक बहुत ही शातिर मुखौटा निकल के आ रहा है, जिसका खुलासा अभी तक हो नहीं पा रहा है राजीव दीक्षित से। तो वो मारीच कौन है और कैसे पकड़ा जाएगा वो फिल्म में दिखाई देगा। ऐसा आई होप मारीच का मतलब ईजिली आ गया अभी मेरे इस उदाहरण से। इट मीन्स मुखौटा मीन्स समवन हु इज इन डिस्गाइज, और समवन जो भेस में है, मतलब जो अपने असली रूप में नहीं है, सिंबॉलिकली। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत बड़े बजट की सुपरस्टार्स की ऐसे फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल नहीं दिखा पाई है, ऑडियंस के दिलों में बहुत जगह नहीं बना पाई हैं। इस फिल्म की स्पेशली कहानी की बात करें तो आपको लगता है कि इस फिल्म की कहानी असली हीरो है? यस, हर फिल्म की कहानी उसकी असली हीरो ही विलन साबित होती है इवेंचुअली। वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस उस कहानी के बारे में क्या सोचती है, लेकिन हमने इस कहानी को हीरो समझकर ही फिल्म बनाई है। कहानी कंटेंट इज़ द मेन हीरो ऑफ दिस फिल्म, और इसीलिए हम इस फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं, ना कि OTT पर, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि इसमें एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट है। ओके, स्पेशली हमने सुना है डायरेक्टर ध्रुव, उन्होंने कहा था कि 7 और व्योमकेश बख्शी जिस तरह के शोज़ पहले हमने टीवी में देखे हैं, मूवीज़ देखी हैं, उससे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी बनाई गई है और या इस फिल्म पर काम किया गया है। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? यस, दैट इज़ पूरी पिक्चर ध्रुव की ही विजन से निकाल कर लिखी गई है। एंड he had some reference points for me also. 7 was one of the films जो उन्होंने मुझे बोला देखने के लिए, जो मैंने पहले बहुत देखी थी, लेकिन just to get the zone, the atmosphere, the मतलब किस वातावरण में फिल्म की कहानी, जो किस्से होते हैं फिल्म में वो किस वातावरण में होते हैं, शहर में क्या हो रहा होता है उस टाइम पे, क्या माहौल है फिल्म का, वो समझने के लिए he made me see 7 and Zodiac, which is also a serial killer film. सो द कैरेक्टर्स जो इन फिल्मों में हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के, वो काफ़ी रिजेंबल करते हैं राजीव दीक्षित के कैरेक्टर से। सो ही वांटेड मी टू बी अ लिटिल इंस्पायर्ड बाय दिस कैरेक्टर, नॉट टू एम्यूलेट देम, कॉपी नहीं करने के लिए, लेकिन उन कैरेक्टर्स से इंस्पायर होकर उन कैरेक्टर्स को मतलब
अपने स्टाइल में करने के लिए ही वांटेड मी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, या एंड आई वॉच दोस फिल्म्स एंड आई ट्राई टू यूज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और जो मैंने फिल्म में देखा, जो कैरेक्टर, जो कहानी में जो कैरेक्टर का जो ग्राफ है वो साथ में लेकर चलने की कोशिश की और उस कैरेक्टर को जीवित करने की कोशिश की। सिर्फ एक एक्टर के तौर पर काम करना और प्रोड्यूसर कम एक्टर के तौर पर काम करने में क्या फ़र्क है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, और मूवी रिलीज़ होने के टाइम पे किस तरह की एंजाइटी होती है? लक्ष्मी, इसके पहले आप कर चुके हैं, ये सेकेंड मूवी। आज के ज़माने में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हो गई है फिल्मों को लेकर, तो आपको सही बजट में बनानी पड़ती है, आपको सही लोगों के साथ बनानी पड़ती है, आपको कुछ भी गलत हो जाए उसके बावजूद स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि पैंडेमिक भी हो गया तो मतलब लक्ष्मी को हमने OTT पे रिलीज़ की लेकिन वो फिर भी चली। तो आई थिंक योर प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो अ कैप्टन ऑफ द शिप, वन ऑफ द कैप्टन लाइक द डायरेक्टर, एंड द प्रोड्यूसर हैज़ टू बी वेरी फायरी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस। अपनी फिल्म में बिलीव हमेशा रहना चाहिए और फिल्म को बेस्ट तरीके से ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आते हैं लेकिन एंड में सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। बॉलीवुड की फ़िल्मों की कहानियों की बात करें और साउथ की जिस तरह की फ़िल्में हिट होती हैं, आप उसमें कुछ डिफरेंस देखते हैं? क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि ऑडियंस साउथ की फ़िल्में बहुत ज़्यादा देख रही हैं और डब्ड मूवीज़ स्पेशली। ऑडियंस अच्छी फिल्में देख रही है, ना सिर्फ किसी मतलब ट्रेंड को फॉलो कर रही है, क्योंकि इस साल कुछ साउथ फिल्में चली है तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है, बट आई डोंट बिलीव इन एनी ट्रेंड्स। आई बिलीव कि ऑडियंस अच्छी स्क्रिप्टों को एक्सेप्ट करती है, अच्छी कहानियों को एक्सेप्ट करती है। अभी दृश्यम जो चली है वो भी एक अच्छी फिल्म थी इसलिए चली। सो वी नेवर नो व्हाट द ऑडियंस इज़ गोइंग टू गिव द नॉट टू नेक्स्ट, यू नो व्हाट, क्या किस फिल्म को वो अपना ग्रीन सिग्नल देंगे, किस फिल्म को सुपर हिट करार करेंगे, वो आप जज नहीं कर सकते। किसी ट्रेंड के बलबूते पे अगर आप फिल्म बनाने लगेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। और आपने सही कहा, अनप्रेडिक्टेबल है ऑडियंस। बिल्कुल। साउथ की फ़िल्मों में आपने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया है, ये आपकी बॉलीवुड में डेब्यू है। किस तरह का डिफरेंस आपने देखा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में? एज सच कुछ डिफरेंस आपको लगा या क्या कुछ सीखा आपने यहाँ पे नया जो आपको वहाँ सीखने नहीं मिला? वेल ऑनेस्टली डिफरेंसेस कम सिमिलैरिटीज़ बहुत है, मैं ये कहना चाहूँगी, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस। तो जो कास्टिंग का प्रोसेस रहता है या यू नो जस्ट टू गेट द इंटायर टीम टुगेदर, इट्स द सेम फॉर्मेट इवन देयर, बट ऑफ कोर्स यू नो द पीपल दैट यू वर्क विद, लाइक तुषार राइटली पॉइंटेड आउट, वो आपकी स्क्रिप्ट को एलिवेट भी कर सकता है, यू नो इफ यू नो यू मेट विद द राइट टीम। सो आई थिंक इट फाइनली बॉइल्स डाउन टू दैट। आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, ना साउथ ना हिंदी। यूनिसन की ओर अगर हम देखें या हम ऐसे देखने लगे कि फिल्म अगर अच्छी है तो आप दर्शक को ज़रूर यू नो भा जाएंगी, अगर नहीं है तो शायद उनको पसंद ना आएगी रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द कंटेंट एंड ऑफ कोर्स हु पीपल लाइक, दैट्स सब्जेक्टिव। ना बूंद जो म्यूज़िक हमने सुना है, दैट्स रियली यू नो वेरी टचिंग। और आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ इमोशनल यू गॉट व्हेन यू हर्ड? इट्स डूइंग वेल, इट्स जस्ट लॉन्च, 2 दिन हो गए गाने को लॉन्च हुए और काफ़ी चर्चा में आ गई है, काफ़ी पसंद आ रही है लोगों को। तो इट्स अ वेरी इमोशनल बैलेड एंड इट्स अ वेरी थोड़ा मॉडर्न साउंड है, उसका वर्ड कंटेम्प्रेरी साउंड है, लेकिन फिर भी बहुत ही सोलफुल है। और विशाल मिश्रा की धुन है, उनकी आवाज़ भी है। सो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इन द फिल्म। येस, ऑफ कोर्स देयर आर 3 songs and all 3 are very good, लेकिन नाबूंद इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। नसीरुद्दीन शाह भी हैं, एक बड़े किरदार में इसमें हमें देखने मिलेंगे। क्या कुछ खास मेमोरीज़ रही उनके साथ शूट करनी? ऑफ कोर्स मैं जितने भी मेरे सीन्स थे उनके साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स थे और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। लाइक ऑलवेज़ वो कैजुअली मतलब मक्खन की तरह सीन की बाजी मार लेते हैं। ही इज़ सो एक्सपीरियंस्ड और उनकी मतलब जो महारती है एक्टिंग की दुनिया में, वो मतलब बहुत कम लोगों की होती है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई वाज लाइक अ फैन बॉय और मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ अपने आप को कि मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला आफ्टर डर्टी पिक्चर एंड मारीच। इसमें खास बात जो हम इन दिनों देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं, मल्टीपल एंडिंग्स जो रखा गया है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है और क्यों रखा गया है? दिस इज़ द डायरेक्टर्स कॉन्सेप्ट एंड उनको लगा कि विल जज द मूड ऑफ द ऑडियंस कि जब फिल्म रिलीज़ हो रही होती है हम एडिट पर
एक दो ऑप्शंस, 2-3 ऑप्शंस रखेंगे मल्टीपल एंडिंग्स के तौर पर, और वो सिलेक्ट करेंगे जो हमारी फिल्म से भी फिल्म से भी बैठती है और जो हमारी फिल्म की कहानी में फिट होती है, लेकिन जो ऑडियंस की उस वक्त की मूड को समझ के उनको ज़्यादा लुभाएगी। तुषार, हम हर रोज़ नया कुछ सीखते हैं, वी ग्रो एवरी डे। इस फिल्म, ये आपकी दूसरी फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, आपने क्या कुछ ऐसा सीखा या ऐसा क्या अनुभव हुआ आपको जो आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आपको खास ध्यान रखना चाहिए उस बात? बस जो सीखा है इस फिल्म के मेकिंग में वही वापस मतलब यूज़ करके दूसरी फिल्म बनानी चाहिए। आई शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट मेड, एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती नहीं, वही अगर आप समझ लेना तो आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर होंगे। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे फिर आप बहुत दुखी होंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वन बिग लेसन इज़ दैट यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो हो रहा है उसका बेस्ट करो और आगे बढ़ो। ऐसा कोई खास इंसिडेंट? खास इंसिडेंट मतलब जब हम चाहो तो बारिश नहीं होती, जब ना चाहो तो बारिश हो जाती है। तो हमारे शूट के बाद भी बहुत वेदर कंडीशंस काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थे, तो शूट कुछ दिनों तक आगे चली गई। कभी कभी हम जल्दी ख़त्म कर गए सारे सीन्स, तो ऊपर नीचे तो होते ही रहता है, like a रोलर कोस्टर राइड। लेकिन टाइम पर फिल्म ख़त्म हो गई, सही बजट में फिल्म ख़त्म हो गई और अब सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी आर इन सिनेमा हॉल्स फिजिकली एंड गोइंग टू वॉच माई फिल्म मारीच। किन लोकेशंस पर शूट की? Mostly all Mumbai locations. It's all real locations, and there were no sets for this film. I think probably just 1 or 2 sets. लेकिन उसके अलावा तो सारे locations बहुत really थे। So how challenging is it to shoot a film on real location? It's quite challenging इसलिए क्योंकि आपके टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं, क्योंकि परमिशंस होती हैं रोड पे शूट करने की। जब आप एक्शन कर रहे होते हैं या चेस सीक्वेंस कर रहे होते हैं तो यू हैव टू फिनिश इन दैट मच टाइम, तो आप ज़्यादा रीटेक्स नहीं ले सकते। क्राउड कंट्रोल होता है तो यू हैव टू लुक नेचुरल ऑल्सो, और आपको क्राउड को संभाल के भी चलना पड़ता है। और जैसे कि मैंने कहा कि रियल लोकेशन में आप वेदर आपके कंट्रोल में होता नहीं है, इट्स नॉट इनडोर्स, लॉट ऑफ रियल लोकेशंस आर आउटडोर। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिल्म मेकिंग। Tell me what kind of bonding you share with Mumbai. It's been like so many years, और real locations पे shoot करने में कितना मज़ा है? I love shooting in real locations. I think वो एक ऑथेंटिसिटी आती है फिल्म में, और लोग आजकल ज़्यादा चीज़ें जो प्लास्टिक होती है ना, जो अब्रॉड जाकर आप मतलब क्लीशे तरीके में बनावटी बनाने की कोशिश करते हैं टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, वो लोग उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। दे वांट समथिंग दैट्स मोर रियल, जो रियलिटी से कनेक्टेड हो, जो बिलीवेबल हो। और जब सारी इंसिडेंट्स रियल लोकेशन में शूट होती हैं या फिर जहाँ फिल्म बेस्ड है वहीं शूट होती है तो लोग समझ जाते हैं कि इट्स रियल, अदरवाइज दे डोंट लाइक इट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपकी फिल्म मारिश के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।